सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में हमारा नमन। इसके पश्चात बच्चों, आप सभी को नई कक्षा में आने की बहुत बहुत बधाई। आपके माता पिता, भाई बहन को भी मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र परिचय। अर्थशास्त्र के दो मूल भाग होते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। अब बच्चों, आपको बताते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म अथवा एक उद्योग की आर्थिक इकाइयाँ, अथवा एक विशिष्ट वस्तु का मूल्य निर्धारण। इसमें एक समूह का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे बाजार मांग। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है, जैसे कुल मांग, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। आइए बच्चों, अब आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। दूसरा, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग और एक साधन आदि। तीसरा, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। आइए अब आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं शाखाओं के बारे में जानकारी देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, दूसरा साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत और तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं को चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। पुनः वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, दूसरा उत्पादन लागत का सिद्धांत। पुनः चार्ट पर निगाह डालिए। देखिए, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला, मजदूरी का सिद्धांत, दूसरा लगान का सिद्धांत, तीसरा ब्याज का सिद्धांत और चौथा लाभ का सिद्धांत। आइए अब आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में भी जानकारी दें। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमतों का सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिससे विभिन्न साधनों की कीमतों के निर्धारण एवं उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में सहायता मिलती है। दूसरा, विशिष्ट इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन आर्थिक समस्याओं के सही विवेचन एवं उनके समाधान में
ये सहायक होता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों तथा उद्योगों की कार्यकुशलता एवं उसके स्वभाव का अध्ययन करके उनकी जटिल समस्याओं को भी सुलझाता है। आज बस इतना ही। अब मैं आपको अभ्यास कार्य दे रही हूँ।